हेलो बच्चों। क्योंकि अर्जेंट है, एग्ज़ाम है आप लोगों का थोड़ा देर के बाद, इसी के लिए हम सर्कल शॉर्ट में ख़त्म कर दे रहे हैं 15-20 मिनट में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सर्कल में क्या सीन है। सर्कल, तो सर्कल में होता क्या है कि सर्कल का डेफिनेशन देखो कि अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक क्लोज कर्व है। ठीक है ना। ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट बनाते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट बनाए, ठीक है ना। और उसमें से इक्वल डिस्टेंस पे सारा का सारा पॉइंट अगर फिक्स है और इन सारा पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो एक क्लोज सरफेस बन रहा है, यानी कि कर्व सरफेस बन रहा है। तो एक कर्व सरफेस है, मतलब एक कर्व सरफेस है जिसका सारा पॉइंट, जिसमें ये जो सारा पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। साथ में क्या है, ये पूरा अपने आप में एक प्लेन फिगर है। तो ठीक है ना, ये क्या है, ये CLOSED, क्लोज्ड PLAN, प्लेन फिगर है। ठीक है। तो उसमें से ये जो पॉइंट जो होता है इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। और पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर उस लाइन में, क्लोजिंग लाइन में जो बाउंड्री बनता है, हम लोग पता है इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है। ठीक, डन। उसके बाद देखते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होगा। इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर मतलब जो कुछ भी अंदर में पॉइंट है। सपोज अगर हम इसको बोले ABCD, तो इंटीरियर क्या होगा, A इंटीरियर है, B इंटीरियर है, C इंटीरियर है, D इंटीरियर है, ठीक है ना। फिर अगर हम एक्सटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर में मतलब जो बाहर में पॉइंट है। सपोज कि अगर हम इसको EFGH बोल दिए, तो EFGH पॉइंट्स दिए है, एक्सटीरियर है। ऑन द लाइन अगर हम बात करेंगे बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे सारा, ये जो बाउंड्री पे है, सपोज कि P है, सपोज कि ये Q है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, बाउंड्री पे होगा। उसके बाद क्या है सर्कुलर रीजन, याद रखना सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन मतलब क्या है, सर्कुलर रीजन में याद रखना इंटीरियर प्लस बाउंड्री, इंटीरियर प्लस बाउंड्री पॉइंट में जब सारा कुछ है तो वो हम सर्कुलर रीजन बोल देंगे। जैसे कि हम बोलेंगे ABCD PQ, ये सारा सर्कुलर रीजन हो जाएगा। डन है, ओके। फिर हम लोग आते हैं 5 नंबर पॉइंट में, रेडियस एंड डायमीटर। ठीक है, आपको पता है अगर ये कंप्लीटली सर्कल है तो सेंटर से लेकर के आपके इसका बाउंड्री तक में अगर हम करेंगे, सेंटर से अगर बाउंड्री तक, तो ये रेडियस होता है। और अगर हम सेंटर को क्रॉस करते हुए, सपोज कि ये एक बाउंड्री टच किए हैं, फिर सेंटर को क्रॉस करके हुए दूसरा अगर बाउंड्री को टच करते हैं, तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। और हमको पता है कि ये भी R है, तो R प्लस R आपका डायमीटर होगा। तो हम लिख सकते हैं डायमीटर को अगर हम बात करेंगे, तो डायमीटर अगर होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस बोल सकते हैं ना। ठीक है। मतलब अगर आपको डायमीटर निकालना है, आप 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कर दीजिएगा, 2 इंटू रेडियस डायमीटर हो जाएगा। डन है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 5 का 6 नंबर में, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो पूरा जो बाउंड्री होता है ना, ये बाउंड्री होता है ना, इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। इट कैन बी फाउंड इफ लेंथ ऑफ द रेडियस और डायमीटर गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में लेंथ एंड डायमीटर दे दिया है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस का होता क्या है, सरकमफ्रेंस का अगर आपको लिखना है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई R, याद रख लेना क्या, 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई R होता है। या तो फिर आप अगर आप 2 इंटू R को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 इंटू R को तो हम लोग डायमीटर बोलते हैं ना, तो आप लिख सकते हो पाई इंटू डायमीटर भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं ना। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, तो अगर आप 2 2 R को तो हम डायमीटर बोले, तो आप पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, पाई इंटू डायमीटर भी कर सकते हैं। डन है, सरकमफ्रेंस हो गया। उसमें पाई का क्या वैल्यू लेना है, पाई का वैल्यू आप 22/7 लीजिएगा और 3.141 ले लेना। ठीक है, 22/7 लेना पाई का वैल्यू, या तो 3.141 ले लेना। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, देख लो। 7 नंबर, आर्क। तो आर्क क्या होता है, आर्क ये जो गोल बाउंड्री बनाते हैं ना, वो आर्क होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि देखिए इतना ही दूर बनाए, तो ये अपने आप में एक आर्क हो गया। ठीक है। अगर इसको हम कंप्लीटली ऐसा करके सर्कल बना दिए, मतलब कि पूरा बना दिए, तो ये कंप्लीट आर्क हो गया।
अगर हम छोटा सा हिस्सा बनाए, अगर सपोज कि ये पूरा सर्कल अगर ऐसे बनाते हैं और इसका छोटा सा हिस्सा बाहर करते हैं, तो ये छोटा वाला जो हिस्सा होगा सपोज कि यहीं से करते हैं, ऐसा कर देते हैं, सपोज नाम देते हैं, इसका ए नाम देते हैं, इसका बी नाम देते हैं और इसका ओ नाम देते हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ ए बी करें, ए बी आपको अगर हम यहाँ से लेके जाए तो ये आपका माइनर आर्क होगा, ठीक है। अगर हम ए बी को यहाँ से लिखे ये बड़ा वाला, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। ये सब पता ही होना चाहिए, 7 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। फिर सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल में क्या होता है देखो, आगे करते हैं इसको। सेमी सर्कल में क्या होता है कि सेमी सर्कल में आपको पता है कि आधा सर्कल को हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं, यही ना। तो आधा सर्कल में क्या होता है, एक आपका डायमीटर होता है ना पूरा, और साथ में आपका ये वाला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, हाफ सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है ना। तो अगर आप सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने बोलेगा, सेमी सर्कल का आधा का अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालने बोलेगा, तो ये वाला तो देखो पूरा अगर कंप्लीटली सर्कल होता है तो हम लोग लिखते हैं 2πr, ठीक है। लेकिन अगर आपको खाली आधा का लिखना है, हाफ सर्कमफ्रेंस लिखना है, तो आप डिवाइड बाई 2 कर देना, तो खाली πr हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा ना, ठीक है। अगर आपको सेमी सर्कल का पेरीमीटर बोलेगा, तो पेरीमीटर में क्या है, ये वाला बाउंड्री तो करेंगे ही ना, ये वाला बाउंड्री के लिए हम लिखेंगे πr, और साथ में इसको भी तो लिखना है। अगर पेरीमीटर में मतलब बाउंड्री होता है ना, मतलब ऐसा, तो ये वाला तो आपका πr है, और ये वाला कितना है r और r, तो यानी कि 2r, तो लिखेंगे πr प्लस 2r, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2। ये कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना पेरीमीटर में क्या मतलब क्या होता है। और सेमी सर्कुलर रीजन, अगर ये वाला पूरा रीजन को बोलेगा तो सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर रीजन मतलब एक सेमी सर्कल बनाएंगे, उसका पूरा रीजन सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर आप पूछेगा तो πr होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, πr होगा। खाली सर्कमफ्रेंस मतलब कर्व वाला पूछ रहा है, लेकिन पेरीमीटर पूछा तो πr प्लस 2r होगा, समझ में आ रहा। देखो अगर खाली पूछा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो वो हो जाएगा सिर्फ πr। क्यों हुआ πr, हम बता दिए कि बाई टू कट गया, आधा बोला। और अगर आपको पेरीमीटर बोला, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो πr करना, साथ में 2r को ऐड कर देना, ठीक है। डन है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड सेकंड, कॉर्ड क्या होता है देखते जाओ। देखो कॉर्ड क्या होता है और सेकंड क्या होता है। देखो अगर मानो कि एक सर्कल है, ठीक है ना, और अगर मानो कि एक एक सर्कमफ्रेंस का एक बाउंड्री से अगर हम उसको दूसरा बाउंड्री में कनेक्ट कर दिए, इसको ए और हम बी बोले, तो ये आपका कॉर्ड है, ठीक है। उस तरह का बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है, बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है। डायमीटर इज अ कॉर्ड, लेकिन वो क्या करता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। सपोज अगर हम इसको सी डी बोलेंगे, तो आपको कॉर्ड यहाँ पर क्या है, ए बी भी अपने आप में कॉर्ड है, लेकिन सी डी भी अपने आप में कॉर्ड है, लेकिन ए बी तो छोटा है कहीं पर, लेकिन अगर हम सेंटर से रेडियस को टच करता हुआ क्रॉस कर रहा है कोई भी अगर कॉर्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर, ठीक है। डन है, तो यानी कि यहाँ पर ये डायमीटर हो गया। अच्छा अब सेकंड में क्या होता है, देखो सेकंड में क्या होता है कि अगर सर्कल है और दो पॉइंट को पार करता हुआ जा रहा है, लेकिन एक लाइन है, ये क्रॉस करके आर पार हो जाएगा। अगर आर पार हो गया तो सेकंड बोलेंगे, ठीक है। डन। अच्छा उसके बाद 10 नंबर में टेंजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि अगर एक सर्कल बनाया है, तो देखो सर्कल के इस पॉइंट में अगर एक लाइन को ऐसे बाहर से क्रॉस करे और वो एक ही पॉइंट, टेंजेंट हमेशा सर्कल का सर्कमफ्रेंस का बाउंड्री के एक ही पॉइंट को टच करके जाता है, तो इस पॉइंट को टच करके जा रहा है, तो ये वाला लाइन जो क्या हो गया, ये टेंजेंट लाइन हो गया, ठीक है। और अगर हम इस पॉइंट से अगर हम अंदर की तरफ ड्रॉ करते हैं सेंटर की तरफ, तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री ही बनता है, समझ में आया? एक पॉइंट से हम हमेशा एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 1.1 टेंजेंट। तो सपोज ये दूसरा टेंजेंट बनाया है, तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो एक्जैक्टली 90 डिग्री ही होता है। तो टेंजेंट क्या देख लो, टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन टचेस द सर्कल एक्जैक्टली एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट में टच करता है, दैट इज नोन एज टेंजेंट, ठीक है ना। और जो पॉइंट में टच करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो
तो टेंजेंट में खास बात याद रखना, एक सर्कल बनाते हैं, अगर एक लाइन ड्रॉ होता है, ये टच करके अगर जा रहा है तो इसको अगर सेंटर के रेडियस के साथ जोड़ते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, आगे क्या है देखे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेगमेंट क्या है देख लो, 11 नंबर सेगमेंट। देखो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल मतलब देखो एक सर्कल बना है, और अगर हम ऐसे, ये क्या बना है, ये ए बी, ये क्या है, ए बी अपने आप में कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड का अगर इधर वाला को पूरा एरिया को ले ले तो ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट। ठीक है, अगर ये छोटा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। अगर हम इसको अगर बात करेंगे, ये वाला पूरा, ये वाला मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, छोटा वाला है तो मेजर सेगमेंट, बड़ा तो माइनर सेगमेंट। और अगर ऐसे एक सर्कल बना एग्जैक्टली बीच से काट दिए तो बीच वाला डायमीटर होता है ना, तो ये भी डायमीटर, लेकिन ये भी, दोनों दोनों अपने आप में आधा आधा सेगमेंट ही तो हो गया ना, बात समझ में आ रहा है, तो दोनों इक्वल सेगमेंट बोल सकते हैं, चलेगा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल में क्या होता है, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन, द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज रीजन बाय इनक्लोज बाय टू रेडियस एंड एन आर्क। तो सेक्टर आपका क्या 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 से बनता है, इसमें आपका दो ठो रेडियस होता है, टू रेडियस प्लस आर्क। जैसे कि सपोज अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो ये देखो, ये अपने आप में हम लोग ये जो पॉइंट तक बनाए हैं, तो ये एक रेडियस हुआ, और मानो ये एक पॉइंट बना है तो ये दूसरा रेडियस हुआ। रेडियस ही होता है ना भाई, सर्कल सेंटर से कोई भी पॉइंट बनाए सारा रेडियस होता है, तो दो रेडियस, और अगर हम इसको इंक्लूड कर दिए ये वाला, तो ये क्या हो गया, आर्क। तो ये अपने आप में एक आर्क है, तो ये रेडियस, तो ये वाला जो पूरा एरिया हो जाएगा, ये तुम आपका हो जाएगा सेक्टर। ठीक है, तो ये छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, ये बड़ा है तो मेजर सेक्टर। ठीक है, और क्या बच रहा, बस खत्म, चैप्टर खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली, हम एक बार समरी कर देते हैं, देखो क्या क्या पढ़ा है अभी तक सर्कल में। देखो सबसे पहले हम बोले कि एक सर्कल होता है, और ये सर्कल क्या होता है, उसमें एक पॉइंट होता है, और इस पॉइंट से सारा का सारा अपने आप में सारा इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये एक प्लेन फिगर है, क्लोज्ड प्लेन फिगर है। पॉइंट से, सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं कोई एक पॉइंट तक, तो इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम सेंटर को क्रॉस करके इधर और इधर दोनों को एक स्ट्रेट दोनों बाउंड्री को टच करते हैं, तो ये वाला कंबाइंड, इसको हम लोग क्या बोलते थे, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, पहला डन। दूसरा, हम लोग इसमें देखे हैं कि ये वाला अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट में है, ए बी है अगर, तो इसको कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, उस तरह का अगर एकदम बीच से क्रॉस कर रहा है कॉर्ड, तो सबसे बड़ा कॉर्ड में एकदम मैक्सिमम या लार्जेस्ट कॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और अगर ये आर पार हो जाता है लाइन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड नहीं बोल के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। ठीक है, डन। इसके बाद हम पढ़े कि अगर मानो कि एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो कॉर्ड तो सर्कल को दो इक्वल, दो अलग अलग डिवाइड करेगा ना, तो ये वाला है माइनर कॉर्ड, माइनर सेगमेंट, ये सेगमेंट हो जाता है, और ये मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, और अगर यहीं पे अगर हम इस तरह का करें कि रेडियस और एक आर्क कंक्लूडेड हो, तो ये वाला हो जाएगा आपका सेक्टर, और ये भी हो जाएगा सेक्टर। तो सेगमेंट और सेक्टर में अगर कॉर्ड डिवाइड कर रहा है दो एरिया को, तो उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, और अगर रेडियस डिवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या बच रहा है, आर्क। तो आर्क का ही समझ में आता है कि आर्क मतलब ये वाला कर्व है, छोटा सा आर्क है तो माइनर आर्क, बड़ा कर्व है तो मेजर आर्क। तो यही हो गया आपका सर्कल का डन। फॉर्मूला याद रख लेना, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है, सेमी सर्कमफ्रेंस को होता है खाली πr, पेरीमीटर होगा वो आपका πr प्लस, हाँ सेमी पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो वो 2r हो जाएगा। अगर खाली पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल बोले तो भी आप 2πa लिखेंगे। इसके अलावा डायमीटर जो आपका होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, डन हो गया। एरिया तो अभी आप लोग उनका दे नहीं रहा है, एरिया का क्वेश्चन तो है नहीं, एरिया तो नहीं करना, बट एरिया ऑफ अ सर्कल लिख लो। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। ठीक है ना, वो होता है पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही है सर्कल का कंप्लीटली समरी। चलो अब हम लोग फटाक से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ओके, एक्सरसाइज 13.3, ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल लेंथ। सारा कॉर्ड इक्वल लेंथ का होता है? नहीं, फॉल्स, क्योंकि अगर हम सर्कल बनाएंगे तो एक कॉर्ड ऐसे छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बड़ा वाला कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं, अलग अलग कॉर्ड होता है ना पॉइंट टू पॉइंट वाला, इसलिए फॉल्स। एंड इन्फाइनेट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। एक सर्कल अगर हम बनाते हैं तो कितना रेडियस बना सकते थे? ये रेडियस, बहुत सारा रेडियस होता है ना, सारा सर्कल से कोई भी चीज को ले आएंगे तो रेडियस, तो इसलिए ये आपका ये है, एंड इन्फाइनेट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन, ट्रू है। अ सर्कल इज मेड अप ऑफ टू सेमी सर्कल, हाँ, आधा सर्कल और आधा सर्कल कंप्लीट करो तो सेमी सर्कल बन जाएगा, ट्रू है। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल। सेंटर, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और उसका सेंटर करेंगे तो सेंटर तो इंटीरियर में आता है ना, इसलिए ये भी ट्रू है। एन इन्फाइनेट नंबर ऑफ डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन। अगर सपोज एक सर्कल बनाए तो एक रेडियस है, तो रेडियस को टच करते हुए जो लाइन जाता है उसको डायमीटर बोलते हैं। फिर ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, तो बहुत सारा डायमीटर हो गया, ये ट्रू। रेडियस इज डबल द डायमीटर, नहीं, गलत है। हम लोगों को पता है कि डायमीटर इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो ये तो उल्टा लिखा है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल अलॉन्ग विद द सर्कल, एक सर्कल बनाते हैं उसका इंटीरियर और उसका सारा सर्कल को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? इस कॉल्ड द सेमी सर्कुलर रीजन, नहीं, सेमी सर्कुलर नहीं, सर्कुलर रीजन होता है, इसलिए ये फॉल्स हो रहा है। फिर क्या है? डायमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड द कोड ऑफ अ सर्कल, हाँ, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं उसका कोड बनाते हैं, जो लार्जेस्ट कोड होता है उसको डायमीटर बोलते हैं, तो ट्रू हो गया। तो चेक कर लेना, इसमें पहला नंबर फॉल्स है, उसके बाद आपका एफ एंड जी फॉल्स है, बाकी सारा ट्रू है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला है? यूजिंग कंपास ड्रॉ द सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऐसे कैसे बनाएंगे? एक काम करना, ये सिंपल सा है, पेन कहाँ गया? तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। आपको यहाँ पर डायमीटर दे दिया है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है? डायमीटर डिवाइड बाई 2 होता है, आधा होता है ना डायमीटर का, तो आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब आपको कंपास लेना है, कंपास लेना है तो कंपास दे दो, ठीक है। तो नहीं, ये रेडियस नहीं, आपको डायमीटर नहीं दिया हुआ है, ये तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो इसको ऐसे करते हैं, काटो। सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस आपका 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सर्कमफ्रेंस से आपको रेडियस निकालना होगा। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यही होता है ना। इसका मतलब 44 इजिकल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। तो आर इजिकल्स टू क्या होगा? आर होगा ये 44 नीचे डिवाइड बाई 2 पाई, यही होगा ना। कट गया तो 22, तो रेडियस हो जाएगा आपका 22 डिवाइड बाई पाई। तो इसका मतलब 22 डिवाइड बाई पाई, मतलब पाई क्या होता है? 22/7 होता है ना, तो उसको लिखेंगे 22 इंटू 7/22, 22 कट गया, तो जो आपका रेडियस आएगा ना वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है? ये प्रोडक्टर लेना है, इस कंपास में आपको स्केल में 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है, ठीक है ना। सपोज कि ये स्केल बैठाया है, ठीक है, और यहाँ स्केल बैठाया है, तो ये एक पॉइंट हम ऐसे बनाए और एक पॉइंट हम ये यहाँ बनाए, तो ये मेरे 7 सेंटीमीटर का पॉइंट बन गया है। इसको डालो तो अब हम इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है। और फिर हम एक सर्कल को ऐसा कर, कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ये थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, अब इतना बड़ा वाला देगा नहीं 7 सेंटीमीटर का, बट कंबाइंड कर देंगे ना तो ये एक सर्कल बन जाएगा कम्प्लीटली। और फिर हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे ये 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो ये सर्कल पूरा मानो कि ऐसा आपका एक सर्कल बन जाएगा। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फाइंड द सर्कमफ्रेंस। अच्छा, आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, हुज डायमीटर इज, ये डायमीटर दे दिया है तो सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, सर्कमफ्रेंस क्या है? सर्कमफ्रेंस आपका है ए नंबर का 18.2 सेंटीमीटर, मतलब ये डायमीटर है, तो हमको पता है डायमीटर है आपका 18.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा? 18.2 डिवाइड बाई 2, तो कट करेंगे तो कितना होगा? 9.1, ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है? 9.1, ठीक है। इसको सॉल्व करना, देख लेना, ये 44/7 इंटू 9.1, इसको सॉल्व करना तो ये आएगा नियरली आपका,
लगभग 57.2 सेंटीमीटर आएगा, चेक कर लो। फिर ये देखो, ये भी आपका डायमीटर दिया हुआ है, तो आप रेडियस निकाल लेना, 2.8 डिवाइड बाई 2 करना, तो 1.4 सेंटीमीटर रेडियस आएगा। तो आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर होता है, मतलब 2 × 22/7 इंटू आर का जगह 1.4 लिख ला, पॉइंट हटाना, जीरो करना, ये कटेगा, ये कट गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब 4 × 22 यानी कि 88 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1.8, सॉरी 8.8 सेंटीमीटर दूसरा का सर्कमफ्रेंस हो गया। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 242। तो आपको लिखना है कि सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 242 सेंटीमीटर और आपको डायमीटर निकालना है। तो रेडियस निकाल लेंगे तो डबल करेंगे, डायमीटर हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस का वैल्यू इधर दिया हुआ है, तो 242 इधर लिख लेंगे और 2 लिखेंगे, पाई का जगह 22/7 लिखेंगे इंटू आर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये इधर इंटू हो जाएगा, ये सारा नीचे आ जाएगा, तो हम आर इजिकल्स टू 242 × 7 डिवाइड बाई 22 × 2। ये कैसे किए समझ में तो आया होगा ना। इसको सॉल्व करो, ये कट गया, ये कट गया, 121, 11 का टेबल से काटेंगे तो 11, 2 जो 22 होता है, ये 11, 11 जा, ठीक है। तो आपके पास है 11 × 7 तो 77/2। तो 77/2 जो है आपका वो रेडियस है। तो इसको अगर हम आधा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 77 डिवाइड बाई 2, 38.5। तो 38.5 ये आपका रेडियस है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस 2 इंटू रेडियस होता है ना, तो 2 × 38.5 हो जाएगा, तो वापस से ये 77 सेंटीमीटर भी आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस निकालने बोला है, हुज सर्कमफ्रेंस इज इतना। फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इतना, यानी कि सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो क्या लिख के आएंगे, CIRCUMFER इन सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्या लिखवाए थे, खाली पाई आर, 2 पाई आर का कंप्लीट सर्कल का होता है, सेमी सर्कल का पाई आर होता है, ठीक है। और ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, 396 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 396 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू पाई आर, है ना। तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 396 डिवाइड बाई पाई, या तो आप पाई का वैल्यू लिख लो यहाँ पर, पाई का जगह 20, एक काम करते हैं ना, 22/7, पाई अगर हटा देते हैं तो ये 7 इंटू हो जाएगा, डिवाइड बाई 22 हो जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा 22 और ऊपर में इंटू 7 हो जाएगा, यही होगा ना। चलो, यानी कि 396/22 इंटू 7, 2 से काटते हैं 11, 2 से काटते हैं 1, 18, 98, ठीक है। और 11 से काटते हैं, 11 1 जे 11, ये कटेंगे, 11 1 जे 11 और 88, तो 8 जा, तो फाइनली 18 इंटू 7, ठीक है। कितना हो जाएगा, 756 का 6 करी 5, 126, 126 सेंटीमीटर आपका इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल हो गया। बात समझ में आया, मतलब ये रेडियस निकाले थे ना, तो ये रेडियस हो गया, ठीक है। ध्यान से देना क्वेश्चन नंबर 4 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का रेडियस निकालना है इफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज 105.6, मतलब 6 नंबर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, वो सेमी सर्कल का था, ये सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। खाली सर्कमफ्रेंस बोल दिया तो कंप्लीट सर्कल का ही मानेंगे, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस है आपका 105.6, आपको निकालना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो हमको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 105.6 लिख देंगे, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, मतलब 105.6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर निकालेंगे तो आर इज इक्वल्स टू 105.6, ये 7 उधर चल जाएगा तो इंटू 7, नीचे 22 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, जो करना करते हैं, इंटू 10, तो 10, ये 6 है, तो ये 2 का टेबल से पहले काटते हैं, 2 से कटेगा तो 11, और ये 2 से कटेगा ये 5, और ये 4 है यानी कि 5 है, यानी कि 2 8, 528, ठीक है।
यानी मेरे पास है 528 इंटू 7/11 इंटू 10। तो 11 का डिफरेंस अगर काटते हैं, काट ही देते हैं ना, तो आपका आ जाएगा 11 4 जा 44 और 8 8 जा यानी कि 48। तो आपके पास है 48 इंटू 7/10, तो हो जाएगा 8 7 8 56 का 6 कैरी 5 28 29 30 31 32 33 और नीचे में 10 है, इसका मतलब 33.6 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है। अच्छा ये कहीं पर दिक्कत है क्या, रुको देखते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ का ये 2 मिस कर दिए थे, तो ये 2 भी इसका नीचे आ जाएगा, मतलब और भी नीचे में 2 होगा। ठीक है। तो मतलब ये नीचे में 2 है, यहाँ पर भी नीचे 2 है, तो इसका मतलब जो आंसर आया इसका नीचे भी 2 है, तो इसको नीचे भी 2 है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 116.8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखो इंपॉर्टेंट है, 2 बाकी है, ख़त्म करते हैं इसको। 7 में क्या बोला कि ना, अ बाईसाइकिल व्हील, ठीक है ना, हैज़ डायमीटर 28 इंचेस, मतलब कोई बाईसाइकिल है, ठीक है, जिसका व्हील का जो डायमीटर है, वो है तो आपका 28 इंचेस का। तो आप पहले रेडियस निकाल लो, 28 डिवाइड बाई 2 यानी कि 14 इंच है। ठीक है। फिर क्या बोला है, हाउ मैनी डिस्टेंस विल द व्हील कवर इन 20 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो 20 बार अगर घूमेगा, तो एक बात बताओ, इन वन रेवोल्यूशन, में कितना घूमेगा, जो उसका सर्कमफ्रेंस का बराबर होगा, यही होगा ना। तो इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन में कितना घूमेगा, 2πr घूमेगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, अभी हम 14 इंच निकाले हैं ना, तो ये कट गया 2, यानी कि ये पूरा 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88, यानी कि 88 इंच वो एक सर्कल में घूम रहा है। तो इन 20 सर्कल में कितना घूमेगा, 20 रेवोल्यूशन में 88 इंटू 20, ठीक है ना। 7 8 2 जो 16 6 कैरी 1 16 17 एंड 0, तो 1760 इंच, क्योंकि इंच में दिया हुआ है ना यूनिट, तो इसलिए इंच में आंसर लिखेंगे। ठीक है। और लास्ट नंबर है 8। 8 में ध्यान दो, क्या बोला है, फाइंड द रेडियस निकालने बोला है ऑफ द सर्कल इन द फिगर। तो ये कुछ फिगर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस निकालने बोला है। तो सपोज ऐसा कुछ है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, फिर ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ऐसा है, और ये कम्प्लीटली ऐसा जॉइंट हो रहा है, ठीक है ना, ये मतलब ऊपर से ही है, टेंजेंट है। तो हमको एक चीज़ पता है कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये पॉइंट ए है, ये 0 है, ये बी है, और ये वाला लेंथ बोला है 24 सेंटीमीटर, और ये है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको रेडियस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसा है, जैसे अगर हम ऐसे बनाते हैं, तो आपको ये चीज़ पता है ना, अगर ये 90 डिग्री होता है, अगर एक मान लो 24 है और एक अगर 25 है, तो पाइथागोरस तो नहीं लगा लेंगे, इसको हम लोग बेस बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। तो हमको क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपका बेस क्या है, ये है ना, तो बेस निकालेंगे तो आपका रेडियस निकल जाएगा, आपका ये वाला बेस हो जाएगा, और ये वाला आपका है परपेंडिकुलर, और ये आपका मान लो हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको बेस का स्क्वायर निकालना है, तो वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ 25, तो आप लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है 7576, तो आपका आ रहा है 49। तो आपका बी का स्क्वायर 49 है, तो खाली बी क्या होगा, अंडर रूट, खाली बी क्या होगा, अंडर रूट 49, यानी कि बी जो है आपका वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बी मतलब ये रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस है, ये वाला 8 नंबर। ठीक है। तो हो गया सर्कल कंप्लीट।